सक्सेस पेरेंट बाय दिवासा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आइए नेक्स्ट हम लोग ईडीएम देखते हैं जहाँ पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो देखिए हमारा इसमें पहला आज क्या है, अ रेड, RED रेड, लेटर डे। ठीक, मीन्स क्या होगा, अ हैप्पी डे। अब ये तो हो गया, बच्चों को सीखना है। इसको एग्जाम्पल किसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बना दिया हूँ। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमने एक सरल बना दिए हैं। तो उसमें देखें, टुडे इज माई बर्थडे सो अ रेड लेटर डे फॉर मी। गुड। इस तरीके से यहाँ देखिए हल्का सा लाइट पड़ रही, तो यहाँ क्या है स्पेलिंग, RED रेड। रेड लेटर डे मीन्स क्या हुआ, हैप्पी डे, खुशी का दिन। अब किसी तरीके से इसको हिंदी में खुशी का दिन होता है, समझ लें और ऐसे प्रयोग करना है। ईपी बोर्ड में ऐसे इंटर में लिखना है, हिंदी नहीं लिखनी है। हिंदी सिर्फ आपको समझना है, सहायक होगा। तो पहला ही हमारा हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ये भी इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, जिससे समझने में आसानी। अब देखिए इसमें जो है हमारा ये है, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मीन्स क्या हुआ, कठिन कार। तो कठिन कार के लिए क्या है, डिफिकल्ट वर्ड। इसका दूसरी मीनिंग है। अब यहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं, तो सिनोनिम्स के रूप में तो ये है, लेकिन हम इसको प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल में, वाक्य में जो प्रयोग करेंगे इसको लिखते हैं। इसको नहीं लिखेंगे डिफिकल्ट वर्ड। यहाँ देखिए, लर्निंग इंग्लिश इडियम्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। यानी इंग्लिश में लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, इडियम्स मुहावरे जो है सीखना, वो कैसा है, हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन कार्य है। तो ये हो गया आपका। अगला है देखिए, 8 स्टोन्स थ्रू। इसका मीन्स क्या होगा, नियर। यानी हिंदी कैसे इसको समझेंगे, नियर मीन्स पास। ये तो आपको दिमाग में समझना है। मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी, लेकिन आपको लिखना नहीं है, और किताबों में दिया है। अगर एक बार आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए पूरा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से समझना, पास होगा। अब इसे हमने इरेज कर दिया। अब इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं। एग्जाम्पल लिखें, माई स्कूल इज एट अ स्टोन्स थ्रू फ्रॉम माई हाउस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग फोर्थ। इसका मतलब हुआ प्रोड्यूस, कोई चीज उत्पन्न करना, जन्म लेना। तो ये चीज हुआ बढ़ना होगा। तो यहाँ आइडलनेस, ठीक है, यानी आलस। ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, यानी आलस जो है, आलसपन, ये हमको क्या लाती है, गरीबी उत्पन्न करती है या गरीबी लाती है। तो ये देखिए, आइडलनेस ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, उत्पन्न करना, जन्म देना। तो ब्रिंग्स फोर्थ, ये हुआ क्लियर। फिर दूसरा थिंग, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब बहुत तेजी से, जिसको हिंदी में कहते हैं रात दूनी, ठीक, दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है, दिन दूनी रात चौगनी। तो ये चीजें वेरी रैपिडली, बहुत तेजी के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, तेजी के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, माई हेल्थ इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। मेरा हेल्थ जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से देखिए है कि बाय लीव्स एंड बाउंड के किसी और तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक, जैसे इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका, लेकिन इसको आपको समझना होगा, बाय लीव्स एंड बाउंड्स मीन्स क्या होगा, बहुत तेजी से। उसका मतलब है तेजी के साथ, वेरी रैपिडली। या आपने किसी बुक में लिखा है रैपिडली, तब पर भी सही, बहुत था राइट। वेरी फास्ट, वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो लिखा है, बरी द। अब देखिए हैचेट, कैसा है इसका प्रोनाउंसिएशन, हैचेट या हैच इट। देखिए यहाँ हलंत है, जोड़ दे के, विदाउट बिंदी के चाल, ठीक है, यहाँ चंद बिंदु नहीं है, और यहाँ हैचेट। तो ऐसे कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। फिर इसमें किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, ड्यूअल प्रोनाउंसिएशन चलता है। तो इसमें कुछ भी बोलिए, लेकिन दोनों मैंने लिख दिया हूँ, इसलिए हिंदी में हैचेट या हैच इट। ठीक, तो यहाँ है काजा करल, झगड़े की जड़। ठीक, बरी द हैच इट या हैच इट, इसका मतलब हुआ काजा करल, झगड़े की जड़। तो इसकी हिंदी मतलब हो गई झगड़े की जड़।
झगड़े की जड़। ये अब वाक्य प्रयोग हम लोगों को करना है, तो एक सरल सेंटेंस लिए हैं, वी मस्ट बरी द हैचेट। ठीक है, तो ये हो गया वी मस्ट बरी द हैच इट या हैचेट, झगड़े को यानी समाप्त करना चाहिए। दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन, अब इसका मीन्स क्या हुआ, बोन ऑफ कंटेंशन, काजा क्वारल। ठीक, ये भी झगड़े की जड़। और इसको अगर ऐसे भी हम समझ सकते हैं झगड़े की जड़ के रूप में, लेकिन क्या कहते हैं झगड़े को समाप्त करने के लिए, ये समझना झगड़े की जड़ ये है, या झगड़े को समाप्त करना, झगड़े की समाप्त करना, जड़ न कही के समाप्त करना, या गड़े मुर्दे को न उखाड़ना, इसका 2-3 हिंदी होगा, तो कुछ भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं ऐसे भी लिखा हुआ झगड़े को समाप्त करना, ठीक, गड़े मुर्दों को न उखाड़ना, तो इस तरीके से इसका प्रयोग है। फिर यहाँ आते हैं इसी से मिलता जुलता बोन ऑफ कंटेंशन, काजा क्वारल, झगड़े की जड़। ठीक, तो यहाँ है देखिए, दिस मोबाइल इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन राम एंड, ठीक, ये क्या है, एंड श्याम। यह जो है मोबाइल राम और श्याम के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ का कारण है। ये सेंटेंस हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सी पर आने वाला इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मान लीजिए 35 से 40 तक होगा, इसी के आसपास रहेगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग और किताब से एक बार देख सकते हैं, किसी भी जो आप सीरीज से पढ़ेंगे, क्वेश्चन विद्या बैंक या अवतार, कोई और भी जो भी गाइड ले हैं बच्चे, ठीक है, एग्जाम टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।